नमस्कार दोस्तों, झारखंड आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रेलवे द्वारा 2018 में पूछा गया था क्वेश्चंस, जो इसके अंतर्गत आज के सेशन में साइंस से जीके और जीए का कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। जो ज़्यादातर वेटेज इसमें आज के में साइंस का देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है जो बराबर रेलवे ग्रुप डी और भी सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका सारा स्लाइडिंग हम लोग देखिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग कर रखे हैं और यहाँ पे इसको हम लोग सीख पाएंगे। तो अब तक यदि अपने प्यारे चैनल झारखंड आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसे कुछ जानकारी आप सभी को दोस्तों के साथ भी मदद मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये क्वेश्चंस पूछा गया था 17/9/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। पूछा जा रहा है, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण से स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर, ऐसा कौन सा हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम मतलब तना जो है, पौधे का तना सूर्य की ओर झुक जाती है? तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। तो बता दूं कि पेड़ पौधे में जो है 7 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये 7 प्रकार के हार्मोन्स हैं और ये 7 प्रकार के हार्मोन का अलग अलग रोल है। यहाँ पे इन लोगों का अलग अलग यहाँ पे इसका व्याख्या किया जा सकता है। देखिए जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन का काम है कि पेड़ पौधे से जो पत्तियाँ गिरते हैं उसको गिराने का काम करती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे से पत्तियां या फल वगैरह को गिराने का काम करती हैं। दूसरा है साइटोनिन हार्मोन, ये ऑक्सिन हार्मोन को विरोध करती है ताकि पेड़ पौधे से पत्तियां और फल गिराने का रोक लग सके। तीसरा है इथाइलिन हार्मोन। आप जान रहे होंगे कि इथाइलिन हार्मोन की मदद से फलों को पकाने के काम आती है। ठीक है। चौथा नंबर है एब्सेसिक हार्मोन। ये ज़्यादातर अंकुरित को रोकने, मतलब बीज या फल वगैरह को अंकुरित होने से रोकने में मदद करती है। पांचवा है जिब्रेलिन हार्मोन जो है, ये एब्सेसिक अम्ल होती है, पाई जाती है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है जड़ों में पाई जाती है और ये पेड़ पौधों को वृद्धि करने में मदद करती है। छठा नंबर है ट्रांसमीरिन हार्मोन ज़्यादातर जो कट्टे छट्टे पत्तियां होती है या फिर तना जो होती है पेड़ पौधे का, उसको पूर्ण विकसित देने में काम करती है। 7 नंबर जो है फ्लोरिमिनिश हार्मोन जो है, ये ज़्यादातर पौधों को जो पौधों में पत्ते वगैरह खिलते हैं उससे पहले जो फूल खिलते हैं उसकी कलियां को तैयार करने में मदद करती है। चलिए अब हम लोग फिर पीछे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं? तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 0.255 मोल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो तरंग कितने होगी? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि तरंग कितने होंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है तरीका कि जब भी तरंग आवृत्ति पूछा जाए, ठीक है, आवृत्ति पूछा जाए तो आवृत्ति बराबर देखिएगा जितने कंपन करेगा, कितने कंपन कर रहा है, 40 बार कंपन कर रहा है, कितने सेकंड में, 2.5 सेकंड में। यदि इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 25 को 400 में भाग देंगे तो ये 16 मात्रा पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो जो यहाँ पे आवृत्ति होगा वो आवृत्ति आ जाएगा 16 हर्ट्ज। ठीक है, जो राइट आंसर आप यहाँ देख पा रहे होंगे 16 हर्ट्ज। ठीक है, उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील धातु गैसें जो होती है? तो 18वां नंबर ग्रुप समूह जो होते हैं पीरियोडिक टेबल का 18वां नंबर, ये देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसका जो 18वां नंबर है ये गैर प्रतिक्रियाशील धातु है। सबसे प्रतिक्रियाशील धातु जो होती है वो हैलोजन ग्रुप से है, ये जो 17 नंबर ग्रुप से है। ठीक है, अगला देखिए, किस परमाणु संख्या वाले तत्व में रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होती है?
तो चौथा परमाणु संख्या वाला तत्व जो है वो रासायनिक गुण उसका मैग्नीशियम के समान है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल को परमाणु बल कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक वही NaCl, कुछ दूसरा चेंज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि घोल बनाने के लिए किसकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रियाशील की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच की दूरी, बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। यदि कोई काम वर्क डन बराबर 0 हो तो इसका मतलब ये कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स बल के बीच का जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री का एंगल बन रही है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप में भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले? तो पेरेन्काइमा। ठीक है। नेक्स्ट है, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। सबसे पहले बता दूं कि आंतरिक तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें जो है ये लंबवत कंपन करती है और ये जो है समानांतर कंपन करती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नर कीटाणु कोशिकाएं निम्नलिखित निर्मित होती हैं। तो कहाँ पे? वृषण में निर्मित होती है। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व कौन सा ब्लॉक में आता है? ठीक है, कौन सा ब्लॉक में आता है? देखिए, तो डी ब्लॉक में आता है। कौन सा ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में। अभी हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है। 57 नंबर यहाँ पे, 57 नंबर जो है ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लेंथ देखिए 57 नंबर ग्रुप ये दिख रहा है, जो किस ब्लॉक में आता है? तो ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है, जो कि डी ब्लॉक के अंतर्गत में 57 नंबर तत्व आता है। चलिए फिर से, पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों में हाइब्रिड क्रॉस के कितने बीज गोले और पीले होते हैं? तो 315 बीज। चलिए अगला स्लाइड देख लेते हैं। अगला बताया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। ठीक है, यदि ये खोल जो है विस्फोट होती है, जो परमाणु यंत्र से संबंधित होती है, वो विस्फोट होती है तो किसके कारण से? गति के कारण से। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? उन्होंने गैसों के पानी की प्रबलता बनाता है, जिसे गैसों के पानी की प्रबलता बनाते हैं सुबेरिन गैस से मदद से। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NeHCO3। ठीक है, इसका मिश्रण किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिश्रण है और फिर कार्बोनेट का मिश्रण है, और इसे यौगिक कंप्लीट करने के लिए टाइट्रिक एसिड का सहयोग लिया जाता है। फिर ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता कितनी है? तो ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता 7 होती है। वो ऑप्शन के आधार पे आप टिक लगा सकते हैं। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ वायलिंग यात्सो तांगत्सो नदी के रूप में जानी जाती है? वो ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट है, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक थे। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है, जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, सबसे लंबी नदी ये मानी जाती है। नेक्स्ट है, NH4 होल ट्वाइस SO4 के एक अणु कितने परमाणुओं में होते हैं? कितने परमाणु, ये टोटल में कितने परमाणु संख्या है? तो यहाँ पे देख रहे होंगे NH4 N1 और H कितना है? 4, तो 4 और 1 5 हो गया, और होल ट्वाइस से मतलब इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पे S 1 है तो 11 हो गया, और ऑक्सीजन की मात्रा जो यहाँ पे तत्व है 4, तो टोटल 15 हो गया। नेक्स्ट है, लाल चींटियों में कौन से अम्ल उपस्थित होती है? तो फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होती है। किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगा? तो मुद्रास्फीति होता है जब भी लेनदार को फायदा होता है।
ठीक है। तो पेट्रोलियम, खाद्य सामग्री, जितने भी चीज़ें होती है वो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति के अंतर्गत वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, जो ये 18/9/2018 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस, वहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? पायरुवेट का विभाजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब तक यदि प्यारे चैनल झारखंड IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाना कम करेंगे। चलिए धन्यवाद। आगे है, देखिए आगे है अगला क्वेश्चन है, कायल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है, तो पानी जो है ये डेंसर मीडियम हो गया, ग्लास जो है रेयर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है, तो क्या होगा? सामान्य की ओर या फिर उससे धीमा हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा का यूनिट गणना करना है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दे, ठीक है, इसमें यहाँ पे यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, तब जितने वाट का बल्ब जलाया जा रहा है उसको जितने दिन या जितने घंटों के बीच चलाया जा रहा है उससे मल्टीपल कर देना है और 1000 से भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 96 और 0 आएगा डिवाइड बाई 1000। अब इससे भाग देंगे तब हम पाएंगे 0. यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 0.96 यूनिट निकल पाएगा। ठीक है, 0.96 यूनिट, जो आप ऑप्शन नंबर ये देख रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। देखिएगा यहाँ पे भार बोला गया है, यदि द्रव्यमान देता तो नो चेंज होता, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, भार हमेशा चेंज होता है, वो भी डिपेंड करता है ग्रेविटी के अंतर्गत वो डिपेंड करता है। इंग्लिश में बोला जाए तो वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। हिंदी में द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो 17वां समूह में। ठीक है, अभी हम लोग दिखाए थे जो P ब्लॉक में पड़ता है। आगे कौन सा फ्लैट बॉडी, कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ें, तना और पत्तियों को अलग नहीं है? जड़ें और तना पत्तियों में अलग नहीं है। एस्पायरन गायरा जो ये सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, 2 ohms, 2 प्रतिरोध जो है, 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम के साथ इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रृंखला में जोड़ी जाती है और 10 वोल्ट की बैटरी के साथ विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो बताना है कि इसमें कितने विद्युत प्रवाहित होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए क्या करना है, यहाँ पे बोला गया ओम के रूप में। देखिए हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, यहाँ पे बोला तो गया था 10 ओम और 20 ओम 2 प्रकार का रेजिस्टेंस है और 6 वोल्ट की बैटरी को साथ जोड़ा जा रहा है, तो करंट कितना प्रवाहित होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए, ठीक है, तब हम लोग दोनों को 2 या 3 जितना भी रेजिस्टेंस जोड़ा जाए आपस में जोड़ देंगे। तो 10 ओम प्लस 20 ओम बराबर कितना हो गया? 30 ओम। यहाँ से हम लोग निकाल पाएँ रेजिस्टेंस 30 ओम आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि करंट जिसे I से इंडिकेट करते हैं, तो I बराबर होता है V/R। तो I बराबर V दे दिया गया है कितना? 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट बटे R दे दिया, यहाँ से निकालें 30, तो इससे काटेंगे तो 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। देखिए 0.2 एम्पियर। अगला है, कौन से यौगिक क्रिस्टलीकरण का पानी
पानी नहीं है तो बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति का ध्वनि तरंग कहा जाता है इंफ्रासोनिक। जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो ध्वनि इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो मोस्ले ने किया था। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र। इसी के आधार पे हम लोग वस्तु का वजन हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। 5 से 8 एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। जो एसिड में 5 से 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है तो उसे सिरका कहा जाता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए अगला स्लाइड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा मोटिवेशनल कोट है जो सभी के लिए एक ऊर्जावान बनाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। क्योंकि हम लोगों को निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, निरंतर मेहनत करते रहने चाहिए, फल का चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए अगला है, अगला स्लाइड देख रहे होंगे। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियां में बदलाव को लाता है? टेस्टोस्टेरोन की तरफ से ये चेंजेज पता चल पाते हैं लड़कों के अंदर। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट है करेवा जो एक प्रकार की मिट्टी या गाद कह सकते हैं, वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू व कश्मीर में क्षेत्र में पाई जाती है। अगला देख लेंगे KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक नामक जो राजनीतिक ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत को चुकाने के प्रासंगिक सवाल उठाती थी, वो किसके अंतर्गत है? कौन सी पुस्तक थी? तो द गॉस्पेल ऑफ यूदास। नेक्स्ट ये करंट अफेयर से उस समय का छोड़िए इसको। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 ईस्वी में। इसे डिटेल बताऊं कि 15 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ था, जो नेपोलियन और भी जो जर्मनी वगैरह देश थे उसके साथ, जो नेपोलियन फ्रांस के अंतर्गत में आते थे, उसमें नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है, और वो भाग खड़े हो जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। चलिए अगला देख रहे हैं, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है जो चीन में बहती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो नील नदी है, ठीक है। अगला है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी बोला जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और सबसे लंबी नदी बोला जाए तो गंगा नदी, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। चलिए अगला देखते हैं, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जानते हैं कि 25 जनवरी को ही जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बताना है आपको कि किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटा करके उम्र सीमा 18 वर्ष कर दिया गया मतदाताओं के लिए। किस संविधान संशोधन और किस वर्ष में जो 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदाताओं की संख्या एज कर दिया गया था? और ये भी बताना वो समिति का नाम क्या था, वो समिति का नाम क्या था और किस सरकार के अंतर्गत थे, वो सरकार उस समय किसकी थी? ये तीनों जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला पूछा गया है, देश में सर्वप्रथम देश में महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम बताना है। तो लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया ये नाम था, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग देख पाएंगे इसका जो नेक्स्ट सेट पूछा जाएगा, जो रहेगा 18/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस हम लोग देख पाएंगे। दोस्तों ये प्रीवियस में जो भी आप वीडियो देख पाए होंगे, आप उम्मीद है कि इसे पूरा समझ पाए होंगे, जो भी न्यूमेरिकल हो इन चीज़ों को पूरे समझ पाए होंगे, और उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। सिर्फ देख करके ही लोग भाग जाते हैं, आप ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।